हाँ जी। ओके। सो आज जो मैंने टॉपिक आपको बोला है वो है बिसलरी डील। क्या लगता है आपको, बिसलरी डील अच्छी डील है, ख़राब डील है? क्योंकि काफ़ी लोग इसको पढ़ रहे हैं कि 4 लाख रुपए 1969 में इन्वेस्ट हुए और आज वो 7,000 करोड़ होके मिल गए। इसको समझने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा पहले एग्जांपल पूछता हूँ, आप मुझे बताओ आपका क्या आंसर होगा उसका। लेट्स से आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और लेट्स से 4-5 साल आपने रन किया और कोई आपको ऑफ़र देता है कि भाई आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आप 12% हमसे ले लीजिए और ये बिज़नेस हमको बेच दीजिए। तो क्या आप बेचेंगे? मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी मुझे सुन रहा होगा वो 99.9% ये बोलेगा, यार पागल हो क्या, मैं 11-12% के लिए अपना बिज़नेस 100% नहीं सेल करूँगा। तो अगर आप नहीं सेल करेंगे और बिसलरी डील को देख के आप खुश हो रहे हैं तो बिसलरी डील भी यही है। अगर आप उसका एवरेज आउट करेंगे, CAGR निकालेंगे, सबसे पहले तो 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है बिज़नेस ख़रीदने के लिए, बट अब इसका थोड़ा वैल्यू निकालिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैलकुलेशन है, कल रात से मैं कुछ दिमाग में चल रहा था तो मैंने लगा कि चलो बात करते हैं इस पर। 4 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए थे 1969 में, विच मीन्स 1969 का वैल्यू निकालिए कि 4 लाख रुपए का होगा कितना। अज्यूमिंग आप इसको डेटा निकाल सकते हैं, सब गूगल पे अवेलेबल है। उस समय का 100 रुपये का वैल्यू ऑलमोस्ट 5,000 रुपये के आसपास होता था। करेक्ट? जो उस समय 100 रुपये बाइंग कैपेसिटी रखता था वो आज का 5,000 रुपये रखता है। तो अगर उसी फॉर्मूले से निकाले तो ये ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट 4 लाख का नहीं हुआ, ये 20 करोड़ का हुआ। एंड माइंडेड, ये बिज़नेस केवल ख़रीदने के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ था। इसके बाद बिज़नेस को बिल्ड करने में भी बहुत पैसा लगा होगा, मतलब कंटिन्यूसली पैसा लगता जा रहा होगा। बट अगर इसको केवल कोर मान के चलें कि हमने 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, फर्दर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट देन ऑल्सो ये CAGR अगर आप देखेंगे ना, कंपाउंड एनुअल रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 11% का होता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 11% का एनुअल रिटर्न है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने आज 1 करोड़ रुपए का फैक्ट्री लगाया, उसको बिज़नेस को चलाया 2 साल, और 2 साल बाद आप मुझसे 11% के हिसाब से उसका रिटर्न लेके आप बिज़नेस मुझे बेच दो, तो आप में से कोई भी मुझे बेचेगा नहीं। बट बिसलरी की डील को हम बहुत बड़ा डील मान रहे हैं, बट स्टिल दोनों लोगों ने डील की है और इतने जायंट्स ने डील की है, तो ऐसे बेवकूफ़ नहीं होंगे, दोनों लोग बेवकूफ़ नहीं होंगे। अब इस डील से हमें समझ में क्या आता है, क्यों हमें लग रहा है कि अच्छा, दूसरा, लेट्स से हम इसकी वैल्यू 4 लाख के अगेंस्ट में ही अगर CAGR निकालते हैं, तो 4 लाख के अगेंस्ट में भी CAGR केवल 25% का होता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 4 लाख रुपए लगाने के बाद 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, 1 रुपये की मेहनत नहीं हुई उस ब्रांड के ऊपर, तो तब ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो अभी मैं CAGR आपको बता रहा हूँ, ये हमेशा उससे कम ही होगी, क्योंकि बिज़नेस ख़रीदने के बाद उसको डेवलप करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारे लॉसेस भी देखे गए होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी हुए होंगे। करेक्ट? बट फिर भी ये डील लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, और एक्चुअली बिसलरी के लिए भी अच्छी डील है। ऐसा नहीं है कि बिसलरी के लिए इसमें कोई लॉस है या टाटास के लिए इसमें कोई लॉस है, दोनों के लिए ये विन विन है। कैसे? बिसलरी का अगर आप आज की डेट का इनकम देखोगे तो यही ऑलमोस्ट 400-500 करोड़ के आसपास वो कमाते हैं। और अगर वो 7,000 करोड़ को आज लेके केवल बैंक में इन्वेस्ट कर दें और केवल 8-10% का ROI निकालें उससे, तो वो इक्विवेलेंट कमा रहे हैं बिना कुछ बिज़नेस किए। तो एज ए बिसलरी उनको अब बैठे बैठाए वो इनकम मिल रही है जिसके लिए पहले शायद वो मेहनत करते थे, रिस्क करते थे, बहुत कुछ करते थे। बट उनका अब वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो वैल्यू वहीं रुक गया। दूसरा, फॉर टाटा दैट ऑफकोर्स इतना बड़ा जायंट ब्रांड उनको मिल गया, नाउ पानी में वो डोमिनेटिंग प्लेयर हो जाएंगे। बट इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें सीखने को मिलता है कि टाइम किसी भी बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करोगे वो आपकी वैल्यू बढ़ाने वाला ही है। ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, 4 लाख का 7,000 करोड़ हो गया, ये 7,000 करोड़ और भी बढ़ेगा विद टाइम। टाटा बेवकूफ़ नहीं है कि 7,000 करोड़ में ख़रीद रहा है, ना बिसलरी बेवकूफ़ है, उसने बेचा है, वो भी बेवकूफ़ नहीं है, राइट? बट अगर मैं केवल लेमन टर्म्स में बात करूं, तो मैं अगर कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा डील में कोई लुक्रेटिव नहीं दिख रहा है, ना बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि टाटा को बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया या बिसलरी को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। बट इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि किसी भी बिज़नेस को करें तो उसको टाइम दें।
क्योंकि हम में से कई लोग क्या करते हैं, आज जो भी हम ये देख पा रहे हैं, ये 4 लाख का 7,000 करोड़ होना, ये सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बीच में जो मल्टीपल है, इट इज़ टाइम, इट इज़ 53 ईयर्स ऑफ बिस्लरी। तो आप कोई भी बिज़नेस, आप कचरा बेचने का भी बिज़नेस करें ना, अगर उसको रेगुलर करेंगे तो यू आर बाउंड टू ग्रो। हम में से हज़ारों लाखों लोग यही करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट तो करते हैं बट ज़रा सा हडल आया उसको बंद कर देते हैं। तो द ओनली लर्निंग विच आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस बिस्लरी एपिसोड इज़ टू स्टे इन मार्केट। द मोर you stay in the market, the more you will grow. Time will automatically multiply your value. Time will automatically multiply your value. Come what may. आज बिस्लरी को जो बिज़नेस करके कमाने में जो पैसा लगता था वो आप शायद बैठे बैठे कमा सकते हैं, केवल बैंक एफडीज़ कर दें और बेसिक छोटा छोटा इधर उधर इन्वेस्ट कर दें, नो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट कर दें, राइट। सो आई थिंक दिस शुड बी आर लर्निंग, रादर ये सोचना कि यार 4 लाख रुपए का बिज़नेस 7,000 करोड़ में बिक गया और इतना पैसा हो गया। नो, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और वो केवल अगर केवल 4 लाख के हिसाब से देखें तो 25% का CAGR है, और अगर 20 करोड़ का करंट वैल्यू के हिसाब से देखें तो वो 11% का CAGR है। जब हम ये मान रहे हैं कि उसने 1 रुपये बिज़नेस में फर्दर नहीं लगाया होगा, जी ये हो ही नहीं सकता कि वो बिज़नेस पैसा और ना लगाओ। 100% पैसा लगा होगा, 100% उसमें बहुत मेहनत गई होगी, बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत सारे असेट्स होंगे बिस्लरी के जो इस डील में टाटास के पास गए होंगे। इट इज़ नॉट ओनली द ब्रांड, राइट। बिस्लरी तो अपने ब्रांड का इतना बड़ा पैसा ले सकता था, बट इसके साथ बिस्लरी के जो असेट्स हैं वो सब भी गए होंगे। तो एंड ऑफ द डे द ओनली लर्निंग दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव इज़ स्टे इन एनी बिजनेस दैट यू आर डूइंग। आई एम नॉट सेइंग एनी पर्टिकुलर बिजनेस। जो बिज़नेस कर रहे हैं, कचरा बेचने का भी बिज़नेस कर रहे हैं ना, स्टे इन दैट बिजनेस। Time will always increase your value. There is nothing called as rocket science is business. जितना आप बिज़नेस में स्टे करेंगे, जितना आप उसको रन करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपकी वैल्यू बढ़ाता रहेगा विद टाइम। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।